देखिए भाई, एक बाप जब बच्चों को पालता है ना, हाँ? बच्चों को फर्क नहीं पड़ता। बाप पाल लेता है, पापा, बाप तो बेटा बाप होता है दानिश भाई। बहू, लेकिन जब बच्चों की बारी मैं आती अगले है ना, महीने एक बाप का VRS बोझ ले रहा हूँ। उठाने का ना, मैं अगले खर्च महीने उठाने का रिटायरमेंट ना, ले रहा बोझ हूँ। लगने लगता है। क्या दादा- रिटायरमेंट ले रहे हैं आप? पागल वागल हो गए हैं या फिर आपका दिमाग अच्छे काम तरीके करना से बंद कर दिया समझाया इस उम्र में? और ये दुनिया की रीत आपको जब हकीकत अच्छी को तरह से नहीं पता है बताया कि घर के पूरे खर्च आप एक मैनेज बाप करते के हैं, रहते बच्चों आपके को बेटे अभी कोई कमा नहीं रहे नहीं दे हैं, सकता। उसके बाद कहीं भी से भी पाएगा, लेकिन पूरा पापा जी करेगा। आपने सोचा कैसे? जब बच्चों हाँ? की बारी आती और है एक बार लेने से पहले हम दोनों से बोलना पूछ आता तो है लेते भाई, अपनी आपको अच्छी तरह से मेहनत पता की है कमाई अब बाप इस के घर ऊपर में खर्च करने में ना कितनी ज्यादा पैसे की जरूरत है। सोचते मेरे रहते बच्चों की फीस देनी पड़ती है, हाँ, आपके बेटे को अपना तकलीफ बिजनेस होती है, स्टार्ट दिल करना में दर्द है, उठता है स्टार्टअप में मेरे इतने भाई पैसे कि लग रहे बाप के हैं, पीछे उसके पैसा बाद क्यों भी लगाऊं मैं? आप रिटायरमेंट ले लिए। लेकिन बाप का घर का सोचता है खर्च, कि बच्चे के आपका पीछे खर्च मैं क्यों खर्चा कैसे करूं, चलेगा? अपने लिए बचा बोलिए। लो, आगे होगा या नहीं होगा, मुझे मेरी सेवा करेगा नहीं करेगा। ऐसा है बहू, लेकिन बाप तो ऐसा कभी नहीं सोचता। अब मेरे लेकिन शरीर बच्चे में वो नालायक जान होते हैं। नहीं रही है, बाप की अब सेवा मैं के काम लिए, नहीं अपने कर पैसे के सकता, लिए 10 बार सोचते इसलिए हैं, मैं 50 बार रिटायरमेंट सोचते ले हैं। रहा हूँ। लेकिन बाप तो और बाप रही होता है बात यार। स्टार्टअप की, मैं तो पिछले 2 साल से सुनता आ रहा हूँ कि स्टार्टअप 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 देखिए के नाम वीडियो पर का क्या लास्ट कर रहा है। सारा दिन तो घर पड़ा रहता है, घर से बाहर नहीं निकलता। क्या करता है स्टार्टअप करने वाला ना, घर चैन से नहीं बैठता, बाप बनना इतना इधर आसान जाता नहीं उधर जाता है, सर्च करता है, मार्केटें घूमता राज कर है, लिया धक्के जाता खाता है, है, बाप सारा के दिन तो रहते घर बाप पड़ा की रहता है। बारी आती है ना, राज वो करने तो की, स्टार्टअप के बेटे नाम पे रोने बाप का लगते हैं, बेवकूफ बना रखा है इसने। अलग हो पापा जाते जी, हैं, साथ में नहीं ये रहते। घर पे रह के ना कोई तो मजे नहीं बाप करते बचपन में हैं, करते समझे हैं आप? आपके ना, आप क्या चाहते नहीं हैं? रहोगे। हाँ, आपका बेटा जाके दर दर के ठोकरे खाए, हाँ, ये चाहते हैं आप? आपका बेटा ना घर पे आने के बाद भी काम करते हैं। हमारे बस अरे की सोशल बात मीडिया नहीं नाम की कोई बच्चे। चीज होती है, वहां पे स्टार्टअप कर रहे हैं, ये वहां से पता कर रहे हैं। आप देख रहे हैं बाहर कितनी धूप है, ये सुबह तो जाते हैं ना हर चीज देखने के लिए, हर चीज करने के लिए। और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, एक बाप अपने बेटे से इतना जल कर सकता है? कुछ बाप आपको से- जेलिसी हो रही है ना अपने बेटे से कि ये घर पे क्यों बैठा है, ये कमा क्यों नहीं रहा लगने है? लगती आप है। कमा रहे हैं इसलिए। अरे आप बाप है, आप कमा रहे हैं तो क्या दिक्कत है? कुछ टाइम की और बात थी, कम से कम 6 महीने की और बात थी। 6 महीने बाद खुद आपका बेटा आपको बिठा के खिलाता, लेकिन नहीं, आपको ना ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई। अरे तो समझ में नहीं आ रहा है मुझे बाप कि से आप बड़ा ना, इस दुनिया में कोई भगवान खैर, नहीं है। एक बात बताइए, गाड़ी की EMI वो कौन भरेगा? बच्चों की कोई हो ही फीस, नहीं सकता। घर का राशन और कोई इनके कितना बिजनेस भी में जो कह दे स्टार्ट, कि बाप से बड़ा भगवान वो है। कौन देगा पैसे? हमने कोई सेविंग भी नहीं कितने कर रखी भगवान है। होते हैं मेरे आप भाई। क्यों कर रहे हैं सब जानबूझ के? जो कभी तुम्हें आपका देखने दिमाग नहीं आया। सटिया गया है क्या? हाँ, ये तो कभी तुमसे पूछने नहीं आया। ऐसा है बहू, खा लो, ना मेरा खाना दिमाग खाया सठिया है, बेटा? ना मेरा दिमाग तबीयत कैसी खराब है हुआ है। बेटा? पैसा डॉक्टर ने है मुझे बेटा? स्ट्रिक्टली मना किया है, ठीक है बेटा, बेड रेस्ट कभी करने कोई के लिए भगवान बोला पूछने है। नहीं आता माँ बाप। और रही बात स्टार्टअप की, लेकिन मुझे लोग एक बात माँ-बाप बता, को छोड़ किस कर टाइम पत्थरों स्टार्टअप में करता है? जब मैं घर से सर निकलता हूँ देखते सुबह, हैं। तब भी ये घर पर होता कहते हैं, ये है, शाम को आता हूँ तो घर मेरे पर होता नालायक है। को सारा दिन तो बच्चों की तरह पैदा खेलते किसने रहते हो, किया? नौटंकियां करते रहते खाया, हो। मुताया, अरे चलना स्टार्टअप होता है तो किसने स्टार्टअप सिखाया? का कुछ पागल मेहनत तो बच्चों। दिखे, कुछ उसका रिजल्ट तो दिखे। आपसे 2 बड़ा, साल से माँ से बस बड़ा स्टार्टअप कोई नहीं स्टार्टअप होता। स्टार्टअप क्या हो रहा है स्टार्टअप में? अगर देख 2 साल लीजिए से भाई। स्टार्टअप कर रहा है तो कुछ तो उसका रिजल्ट दिखता मुझे। अगर मुझे रिजल्ट दिखता ना, मैं बिल्कुल नहीं बोलता। हर ये मुसीबत तो से बाप को टकरा बेवकूफ जाते हैं बना बच्चे रखा के है। लिए। अच्छा हाँ, तू क्या कह रही थी स्टार्टअप कौन के लिए भगवान पैसा आके कहाँ से तुम्हें आएगा? बचाता है? ये जो स्टार्टअप के लिए पैसा 5 लाख किसने दिया है? मैंने दिया है। किसने दिया? पूछ इससे। मैंने दिया है वो। और कहाँ से दिया, कैसे दिया, पूछा तुमने? पापा जी आप कहाँ से लाए पैसा? तुम्हें तो पैसे से मतलब है, लेकिन बाप की और जगह तुम्हें कभी मेरे कोई स्वास्थ्य नहीं से ले मतलब नहीं है कि मेरा शरीर निकालता है या नहीं निकालता। कभी तुम्हें तो पैसा बस भी बाप पैसे की से जगह मतलब नहीं है ले सकता। कि बाप इस उम्र में भी कमा कर लाए। कभी नहीं। क्या इसकी इंसान उम्र नहीं है कितना भी कमाने पैसा की? कमा ले, क्या सारी जिंदगी मैं ही कितना भी बड़ा कमाऊंगा? हो जाए, लेकिन बाप क्या की मेरे जगह- फर्ज बनते हैं? इसका कोई कोई नहीं ले फर्ज नहीं बनता। क्योंकि बाप तो बाप हो। ओ, तो साफ सीधा आप कहिए ना कि आपको अपने बेटे से जलन हो रही है, आपको ना अपना बेटा बोझ लग रहा है। बेटा बहू सबको ही बोझ लग रहे हैं, है ना? आपसे ना सहा नहीं जा रहा कि आपका बेटा घर पे बैठा हुआ है। घर पे ये कोई बैठे हुए नहीं है, काम ही कर रहे हैं। 6 महीने बाद उनका बिजनेस स्टार्ट हो जाता। और पता है बिजनेस स्टार्टअप क्यों नहीं हो रहा है? आपकी वजह से। आपने ना इतनी गंदी, इतनी घटिया नजर लगा रखी है ना। अगर पैसे देते हैं तो बोलते क्यों है? आप बाप है, आपका पूरा फर्ज बनता है अपने बेटे की हेल्प करना, समझे आप? और एक बात बताइए, ये इनका जब बिजनेस जब हो जाएगा, इनका जब खुद का जब बिजनेस खड़ा हो जाएगा, तो कौन खाएगा घर पे बैठा बैठा? आपका बेटा ना दिन रात सुबह शाम मेहनत करेंगे, खून पसीना बहा के पैसे कमाएंगे, आपकी तरह नहीं, समझे आप? अच्छा, मतलब मैं ऐसा नालायक बाप हूँ, मुझे अपने बेटे से जलन है? मतलब मैंने अपने बेटे के काम को नजर लगा दिया? बहू कम से कम सोच समझ कर तो बोल।
आज ये जो इतना बड़ा है, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, इसकी शादी की, सब कुछ किया, क्या नहीं किया मैंने इसके लिए। और आज तू कह रही कि मैं इसे नजर लगाऊंगा। अरे बुरे से बुरा बाप भी अपनी औलाद को नजर नहीं लगाता, क्यों लगाएगा नजर? क्या मेरे को बुरा लगेगा मेरा बच्चा अगर तरक्की करे? पर जब वो नहीं कर रहा, मुझे बल्कि तरक्की के नाम पर तुम मेरे को बेवकूफ बना रहे हो। मुझे उस चीज की तकलीफ है, मुझे इसके काम ना करने की तकलीफ नहीं है। जो ये मेहनत नहीं कर रहा, घर बैठे बैठे जो आराम से तुम मस्तियां करते हो ना दोनों मियाँ बीबी, मुझे इस चीज से तकलीफ है। और एक बात सुन, क्या कह रही थी? बिठा के खिलाओगे? मैं ना तुम्हारे टुकड़ों पे पलने वाला नहीं हूं, ना मुझे तुमसे कोई उम्मीद है। मैं अभी सक्षम हूं, मेरी रिटायरमेंट में इतना पैसा आ जाएगा, मैं बैठ के खुद खा सकता हूं, मेरी चिंता की जरूरत नहीं है। तुम एक काम करो, अपनी चिंता कर लो और इसे समझा लो। समझ आ गई? मेरी बिल्कुल फिक्र मत करना। वो आपके बाप का दिमाग ना फिर गया है, घूम गया है। जाकर समझाइए, कर क्या रहे हैं वो। पापा के लिए तो लाइक कर दो यार, कि किसी का भी बाप हो, किसी का भी पापा हो यार, बच्चों का दुख कभी नहीं देख सकते। उनके लिए एक लाइक तो कर दो। नौ बज गए, आज अभी तक राजू पेपर दे के नहीं गया। कॉल लगे करता हूं। हेलो। सीखो कुछ बाप से। हाँ राजू बेटा, बहू होते हैं आते हैं पर क्या बात है लगने बेटा? आज लगती 9 है। बज गए और अभी तक पेपर नहीं दिया वो आपने। नहीं, ये करते वो करते घर में बैठ के। अच्छा पागलपन है, नालायकी है। चल ठीक है। बाप से बड़ा इस दुनिया में कोई भगवान नहीं है, कोई हो ही नहीं सकता। बहू, कोई कितना भी ओ कह दे बहू, कि बाप से बड़ा भगवान बेटा खाने का टाइम हो गया, खाना दे दे। कितने भगवान होते हैं मेरे भाई, जो कभी तुम्हें देखने नहीं आया, जो तो कभी तुमसे पूछने नहीं आया। बेटा चावल के अलावा कुछ नहीं बनाया? खाना खाया बेटा? नहीं बनाया। कैसी बेटा? कोई रोटी कैसा है सब्जी? बेटा तू ठीक है सब्जी बेटा? रोटी खाने के कभी लिए कोई ना भगवान घर में किसी ने आटा नहीं और माँ- सब्जी माँ होना बाप चाहिए, किसी और को- उसके लिए ना अच्छे पैसे लेकिन होने लोग चाहिए। माँ बाप आप को तो छोड़ कमा के नहीं रहे पत्थरों में हैं और फरमाइश कर रहे हैं अच्छे सब खाने करते की। आपका बेटा कमा रहा लेकिन ये है, कोई दो भगवान नंबर का काम नहीं कर तेरे रहा है, नालायक समझे? को। खा लीजिए चुपचाप से यही। पैदा किसने किया, हगाया मुताया चलना किसने सिखाया? पागल बच्चों, बाप से बड़ा माँ से बड़ा कोई नहीं होता। देख लीजिए भाई। बेटा दानिश, बेटा तेरे से कुछ हर बात मुसीबत करनी से थी। टकरा जाते हैं बच्चे के लिए। तेरा काम धंधा ठीक चल रहा है? कौन भगवान आके तुम्हें बचाता है? किसी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना? नहीं, मतलब नहीं है कोई प्रॉब्लम। तो एक काम कर बेटा, घर में अच्छा सा राशन डलवा दे। आखिर बाप बहू की क्या जगह है, कभी रोज कोई चावल नहीं ले बना के सकता। दे देती है, वो मेरे से हजम नहीं होते। कभी कहते पैसा भी पापा बाप जी की यही जगह है, नहीं ले सकता। यही सब कुछ है, कभी यही नहीं। खाना इंसान पड़ेगा। कितना तो भी बेटा पैसा एक काम कर, कमाए, अच्छा सा राशन कितना भी डलवा बड़ा दे। हो जाए, लेकिन बाप की पापा जगह कोई नहीं ले सकता। मैं मैनेज कर रहा बाप हूँ, तो बाप होता है। बहुत ही मुश्किल से मैनेज कर रहा हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि सब चीज़ बढ़िया कर दूँ। मेरी सैलरी ज़्यादा है नहीं, जितना आपका हुआ करता था, तो मैं आपके जितना तो मैं मेंटेन नहीं कर पाऊंगा घर को, बट कोशिश करता हूँ कि जितना हो पाए मैं अपना बेस्ट दूँ। और आप भी मैनेज करो जब तक। और एक, तूने मेरा पेपर भी बंद करवा एक लाइक दिया। फॉलो तुझे कर देना पता है ना भाई। पेपर पढ़ने की मेरी आदत है, तो वो भी तूने बंद करवा दी। पापा मैंने बोला ना, मैनेज करो आप, क्योंकि मेरी कोशिश अभी ये है कि मैं जो भी कुछ करूं बस पैसा बचाऊं। मैं एक एक रुपया बस बचाने की कोशिश में हूं, अब चाहे वो जहां से भी मैनेज हो। अगर पेपर ही आपको पढ़ना है तो घर में इतना सारा टीवी लगा हुआ है, उसका भी बिल जाता है, वाईफाई का। टीवी देख के न्यूज़ आप ले लो,
फोन है आपके हाथ में, मैनेज करो पापा, मेरे से इतना नहीं हो पाएगा। बेटा दानिश, मुझे 4 दिन हो गए आज तुझे दवा की पर्ची दिए हुए और आज तक तू दवा नहीं लाया। क्या बात हो गई भाई, बताएगा मुझे? चुप क्यों खड़ा, बोल ना। मेरी सैलरी अभी तक नहीं आई है, तो पैसे हैं नहीं मेरे पास अभी। अच्छा, पैसे नहीं है तेरे पास, और मालिश वाला भी बंद करवा दिया, और जो कि डॉक्टर ने बताया मालिश मेरे लिए कितनी जरूरी है, और वो भी तुमने बंद करवा दी। अरे कम से कम मेरे को बताते, नहीं थे पैसे तो मैं दे लेता, बंद करवाने की क्या जरूरत थी? बोल भाई, चुप क्यों है? पापा के मैंने लिए बोला ना मेरे तो पास लाइक कर पैसे दो यार। अभी नहीं है, तो जहाँ से किसी का हो भी बाप मैं हो, पैसे बचा किसी रहा का हूँ भी बस। पापा हो यार, नहीं, जो बच्चा बाप का- की मतलब बच्चों है, का जो दुख कभी नहीं जरूरत देख की सकते। चीजें हैं उन्हीं की कटौती करके उनके तू लिए पैसे एक लाइक तो बचाएगा। कर दो। अरे नलायक, अभी तो मुझे 2 महीने हुए नहीं रिटायरमेंट लिए हुए, और 2 महीने में तुम लोगों ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। बहू है तो वो ढंग से खाना नहीं देती, कहती है घर में राशन नहीं है। तूने मेरे अखबार भी बंद करवा दिया, सब कुछ करवा दिया, बस 2 महीने में भी तूने तारे नजर आ गए। क्यों भाई? और जब मैं जॉब करता था तब तो बहू इतना बड़ा राशन का पर्चा दे देती तेरे थी, लगे और अगर एक दिन भी लेट हो जाता था ना, एक दिन लेट, आसमान सर पे उठा लेती थी। और आज 2 महीने से एक दिन नसीब नहीं हो मैंने ढंग का खाना सीखो। खाया हो। कुछ अभी तो बाप तुम्हारी से स्कूल की फीस बच्चों की मैं बहू भरता होती हूँ, हैं, आती हैं, कार पर की पर ईएमआई पर मैं लगने भरता हूँ, लगती बिजली हैं। का बिल मैं भरता हूँ, ये नहीं वो नहीं, ये करते वो टेलीफोन के करते, बिल मैं घर भरता में हूँ, बैठ वाईफाई के के बिल मैं भरता हूँ। सारे काम तो अभी भी मैं कर रहा हूँ, सब पागलपन है, फिर भी नालायक मतलब की। तुम्हें मैं बोझ लग रहा हूँ भाई। इसका मतलब जब बाप कमा रहा था तब तक सब चीजें ठीक थी, बाप से बड़ा सारी इस तुम्हारी दुनिया ख्वाहिशें में पूरी कोई कर रहा था भगवान मैं। नहीं है। तब तो तुम्हें स्टार्टअप करना था, तब भी मैंने 5 लाख लाकर कोई हो ही दिए। नहीं पूछा सकता। पापा कहाँ से लाए 5 लाख कोई रुपए? कितना भी कह दे शादी कि जब बाप तुझे से करनी बड़ा थी, भगवान पापा होता है। मुझे फला बैंकेट हॉल में तेरे शादी कितने करनी है, भगवान होते हैं पापा मेरे भाई, मुझे हनीमून जो कभी तुम्हें देखने मॉरिशस नहीं आए। मनाने जाना है। जो तो तब कभी तो तुमसे तुमने नहीं पूछने पूछा नहीं कि आया। पापा कहाँ से पैसे ला रहे खा हो, लो, तब तो तुम एक खाना एक ख्वाहिश खाया अपनी बेटा? पूरी करवाते तबीयत चले कैसी गए। मैं तो बेटा? केवल सूखी पैसा रोटी है मांग बेटा? रहा हूँ, और तो मेरी ठीक है जरूरतें बेटा। है ही कितनी, कभी कोई भगवान पूछने नहीं और वही आता, तुमसे माँ- पूरी माँ नहीं हो बाप रही। के सिवा। एक दो बाप नहीं लेकिन पाला लोग जा रहा माँ तेरे बाप से। को छोड़ करके पत्थरों में मेरे खर्चे सर क्या है? रखते हैं। नहीं, कितने खर्चे हैं ये मेरे? भगवान है। अरे और अभी तो नालायक मेरा रिटायरमेंट का पैसा भी पैदा घर पर आ किसने रहा है, किया? अभी तो मैंने अपने यूज में वो भी नहीं व्यायाम लिया, बताया, चलना वो भी किसने मैं तुम्हें घर सिखाया? पर दे रहा पागल हूँ, बच्चों, तब भी मेरी 2 रोटियां पूरी नहीं हो रही बाप तुमसे। से बड़ा, अरे माँ नालायक, से बड़ा कोई वो नहीं दिन भूल होता। गया तू, जब तू छोटा सा था, देख लीजिए तेरी माँ भाई। चल बसी थी, इन्हीं हाथों से तुझे माँ का भी प्यार दिया और बाप का भी प्यार दिया। और तो हर और मुसीबत से मेरी उस टकरा टाइम उम्र ही जाते हैं कितनी बच्चे थी, के लिए। समाज ने और रिश्तेदारों ने कौन कहा भगवान आके दूसरी तुम्हें शादी बचाता कर लो, दूसरी शादी कर लो, बड़ा लंबा सफर है, पर मैंने नहीं की। मैंने इसलिए नहीं की, पता नहीं दूसरी तेरी माँ आएगी, उसे तुझे अपनाएगी कि नहीं अपनाएगी। तेरी खातिर मैंने ये भी इतना बड़ा त्याग किया, लेकिन अच्छे बाप की स्कूल में जगह पढ़ाया कभी कोई नहीं लिखाया, ले अच्छे सकता। कॉलेज के अंदर तेरे को दाखिला करवाया, कभी पैसा भी बाप की जगह जो नहीं तूने ले कोर्स सकता। का मैंने तेरा वो करवाया। कौन सी तेरी कभी ऐसी ख्वाहिश है जो इंसान मैंने कितना तेरी भी पूरी पैसा नहीं की? कमा ले, कितना क्योंकि भी मेरी बड़ा जो हो थी, जाए, मेरी लेकिन दुनिया ही बाप की तू जगह थी, मेरे अंदर तू ही बसता कोई था, नहीं ले सकता। सारी चीजें मैंने क्योंकि तेरे पे बाप खर्च तो कर बाप दी। होता है। और आज जब मैंने रिटायरमेंट ले ली और मेरी रोटी पूरी नहीं हो रही, ऐसा है बेटा, तेरे से मेरा बोझ नहीं उठाया जा रहा ना, तो मैंने एक फैसला लिया है, तुम दोनों कान खोलकर सुन लो। ये घर मैंने अपनी मेहनत से बनाया था, एक एक ईंट मेरी मेहनत की लगी। इसके अंदर 4 कमरे हैं और उसमें 3 कमरे में किराए पर चढ़ाऊंगा। पापा जी, आप पागल हो गए हैं क्या? कैसी बातें कर रहे हैं? अरे ये आपके बेटे और बहू का घर है, मानती हूँ ये आपने अपनी मेहनत से घर बनाया है, लेकिन आपका जो घर होगा, आपकी जो एक प्रॉपर्टी लाइक होगी, फॉलो कर तो किसके देना नाम भाई। जाएगी? आपके बेटे के, ना कि वो रेंट पे। समझे आप? हम लोग कहाँ रहेंगे? ऐसा है बहू और बेटा दानिश, मैंने तुम दोनों का ठेका नहीं उठाया कि पूरी जिंदगी में तुम्हें कमा कमा के खिलाता रहूं। ये मेरा घर है, इस घर के अंदर मेरे कानून चलेंगे। मैं इसे रखूं या बेचूं या किराए पे चढ़ाऊं, तुम दोनों का कोई हक नहीं बनता मुझसे पूछने का। समझ आ गई? पर पापा, पर वर कुछ नहीं, मैंने कह दिया ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं 3 कमरे किराए पे चढ़ाऊंगा, मेरा किराया आएगा और कुछ मेरी पेंशन के पैसे आएंगे। मेरा खर्चा उठाने की कोई जरूरत नहीं। कह रहे थे ना जब मेरी सेटअप हो जाएगा तो हम तुम्हारा बोझ भी उठाएंगे। ऐसा बेटा मेरा बोझ उठाने की जरूरत नहीं, तुम अपना सोच लो, अपना देखो कैसे करना है, क्या करना है।
मेरे अंदर अभी इतनी ताकत है, मैं इतना सक्षम हूँ, मैं अपने खर्चे खुद उठा सकता हूँ। जब मेरा घर है, मैं घर का मालिक हूँ, मेरी पेंशन आ रही है, तो मैं तुम्हारे आगे हाथ क्यों फैलाऊं, क्यों गिड़गिड़ाऊं मैं? मेरी क्या मजबूरी है? और फिर अब तू भी तो अब कमा रहा है ना, अपना कमा रहा है, अपना अपने बीवी बच्चों का खर्चा उठा, जहां मर्जी रहे, मुझे क्या लेना देना इससे? अरे पापा मैं मेंटेन नहीं कर पाऊँ। क्यों नहीं कर पाएगा? मैंने किया है ना, मैंने पूरी जिंदगी मेंटेन किया है। कब अपनी जिम्मेदारी उठाओगे? भाई ठीक है, तुम्हें मैं बोझ लग रहा था ना, मैंने तुम्हें मुक्त कर दिया। बच्चे तेरे, बीवी तेरी, जिंदगी तेरी, अपना बोझ खुद उठाओ, पापा मैं क्यों के लिए उठाऊं? एक तो लाइक कर दो यार। मैंने पूरी जिंदगी ठेका लिया हुआ है क्या तुम्हारा? किसी का भी बाप हो, किसी का भी पापा हो ऐसा यार, मेरी बात बच्चों कान का- खोल कर सुन बच्चों लो, का दुख कभी नहीं मुझे देख एक सकते। महीने के अंदर मेरा घर खाली उनके लिए चाहिए। एक लाइक तो कर दो। एक महीने के अंदर अगर नहीं खाली करोगे तो मैं धक्के मार के कल ही घर से बाहर निकाल दूंगा। ये मत सोचना कि पापा ने क्या कहा, और ये मत सोचना कि तुम ही बदले हो। तुम लोगों के हालातों ने ना हम लोगों को भी बदलने पे मजबूर कर दिया है। इसलिए तुम्हारी इमोशनल बातें, चिकनी चुपड़ी बातों का मेरे दिल पे कोई असर होने वाला नहीं है। समझ आ गई?